होने वाले हैं कौन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हादी उपल हमारे साथ होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, बहुत अच्छा न्यू टैलेंट हमारे साथ मौजूद रहने वाला है थोड़ी ही देर के बाद। लेकिन उनका सॉन्ग सुनते हैं ताकि आपको पता चले ना कि कैसा उन्होंने काम किया है। ये उनका फर्स्ट ट्रैक था और ये फर्स्ट जो ट्रैक है पाकिस्तानी मूवी एक छलावा आई थी कुछ अर्से पहले, उसके लिए उन्होंने गाया था और क्या ज़बरदस्त गाया। सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद हादी उपल हमारे साथ होंगे तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने हादी से स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि वो हमें कुछ लाइव सॉन्ग्स भी गा के सुनाएंगे और बहुत अच्छा गाते हैं। डेफिनेटली आज का ये जो इंटरव्यू है बहुत 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 इंजॉय करने वाले। इंजॉय कीजिए इस ये ट्रैक। ना सहारा भूल के सुना अभी ये ट्रैक मधानिया, और ये मैंने जैसे आपको बताया था कि हादी का पहला ट्रैक था जो कि उन्होंने मूवी के लिए दिया था। तो इस वक्त हमारे साथ हादी मौजूद हैं। हादी को हम ऑन एयर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। हादी आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। आपका जो भी ट्रैक आया है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत उसने एकदम से धूम मचा दी है और उसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको। Thank you so much. Actually, I would like to thank all of my fans because the response has been so overwhelming. मैं इतना ज़्यादा genuinely expect नहीं कर रहा था. But still, I mean, it's been a month that the song has been released, but still the response is pretty overwhelming. I'm really glad about it. ज़बरदस्त, ग्रेट। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप कि इतना ज़्यादा लोग इसको पसंद करेंगे, जबकि आपने बहुत अच्छा इसकी जो कॉम्पोजिशन। I was expecting कि पसंद करेंगे, but I wasn't expecting the reach, क्योंकि obviously quarantine है ना इस वक्त, everyone's in their houses और घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो they have time to surf through the internet and stuff. But normal routine में when you're busy office जाना और इधर उधर, so you don't get that time. तो मुझे नहीं लग रहा था इतनी रीच मिलेगी because I'm just a newcomer, even though my dad has been in the industry, but obviously ये पूरे मेरे ऐसा गाना आके, so that's what I meant. अच्छा, सही। अच्छा, तो इस सॉन्ग की कॉम्पोजिशन भी आपकी है या फिर आपके फादर की है? Composition mainly it's my dad, but I went to him with the idea. मैंने उनको Shawn Mendes का गाना सुनाया था, Señorita, you might have heard that, and We Don't Talk Anymore by Charlie Puth. Because I'm a New York born basically, and I have an American nationality. So I wanted to bring some sort of a Western music touch to Pakistan culture, but बहुत ज़्यादा गोरा music नहीं, which could resonate with the youth in Pakistan. So mainly it's his melody, but उन्होंने काफी ज़्यादा push किया कि जितना अपना touch इसमें ला सकते हो वो लाओ, ताकि सिर्फ एक और शिराज उपल का गाना ना लगे, ये लगे कि हादी उपल का अपना गाना है। तो मतलब कॉम्पोजिशन आपके फादर की थी, लेकिन साथ साथ में आपका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक को लेके वो भी इसमें हमें नजर आ रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ग्रेट, ज़बरदस्त। चलिए जी हादी, अच्छा हम सबसे ये क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला वाला, कि जो उनका जो चाइल्डहुड है, किस तरह से उन्होंने अपना बचपन गुजारा और कैसे ये शौक आपका डेवलप हुआ। क्या आप यही बनना चाहते थे, यानी आप एज अ सिंगर ही अपनी पहचान बनाना चाहते थे दुनिया में, या फिर आपका कुछ और एम था, कुछ और आपके जहन में था कि आपने ये बनना है? तो थोड़ा सा मैं बात करती हूँ। वैसे मुझे अंदाज़ा है कि आपकी एज इस वक्त बहुत कम है, अभी कोई बचपन ही आपका गुजर रहा है, लेकिन फिर भी ये चूंकि सबसे सवाल होता है, सब लोगों को इंटरेस्ट भी होता है थोड़ा पीछे के बारे में, तो थोड़ा मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। Sure, definitely. So basically, since I was born, obviously the studio which my dad has, वो हमारे घर में ही है. It's in the basement. तो बचपन से ही वो आतिफ असलम को देखना, अली नूर, अली जफर, जितने भी पीपल इन दी इंडस्ट्री आते रहते थे, और मेरे दोस्त मुझे कहते थे वो तेरे घर आया था, और रियली, तो आई रियली फेल्ट प्रिविलेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह कि आई वाज बोर्न इन दिस हाउस, क्योंकि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। तो उसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर देखना, एक पर्सोना देखना डिफरेंट लोगों का, तो आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू दिस बिकॉज सिंस माय चाइल्डहुड माय डैड सेड कि यू हैव इट इन यू बट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू पॉलिश योर स्किल्स। I mean, genes तो आते हैं ना obviously, but you have to polish and work hard to pursue that as a passion. But when I was around 10 or 12, I really wanted to pursue sports. I almost played under 16 for Pakistan's official cricket team. Great. But then I started diverting toward football. काफी शौक था मुझे football खेलने का. I even went to the United States to play for a couple teams or सारा. But then I eventually figured out कि if I have to play, तो मुझे पाकिस्तान के लिए ही खेलना है.
बट अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल का उतना स्कोप है नहीं हमारी कंट्री में. So then my dad and I decided, and even though Aima was here that day, so she was like, I think Alhamdulillah God has given you a lot of talent in this particular field, so तुम्हें उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, and I think you have the platform, so why not pursue this? So then I decided कि नहीं, I think it's high time now that I need to be coming with my own song. सही ग्रेट. अच्छा, अभी आपने फुटबॉल का जिक्र किया, तो फुटबॉलर्स जो हैं वो सही आपने बात की कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इसका स्कोप नहीं है, पाकिस्तान में वैसे इंटरनेशनल हमारी टीम मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी लोगों का एक ड्रीम होता है कि वो कहीं इंटरनेशनली खेलें किसी मुल्क के साथ, तो वो क्यों मतलब बिल्कुल भी उस चीज़ के ऊपर गौर क्यों नहीं किया? मुझे एक्चुअली मैंने गौर करने की काफी कोशिश की बिकॉज आई हैड द अमेरिकन नेशनैलिटी, तो आई कुड हैव प्लेड फॉर देम एज वेल. बट बचपन से बिकॉज आई हैव, इवन दो आई वाज बोर्न देयर, बट आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, ठीक है, इन पाकिस्तान, ठीक है, सारी मेरी अपब्रिंगिंग पाकिस्तान में है. तो आई रियली वांटेड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान एज अ कंट्री एंड उसका नाम रोशन करना चाहता था, इंस्टेड जस्ट प्ले फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी इतने लोग खेल रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज एंड स्टफ. दैट्स व्हाई आई परस्यूड क्रिकेट एज वेल. So I could have done that, played for different teams because of the American nationality, but उसमें पाकिस्तान का अलग से कोई नाम रोशन नहीं होना था, क्योंकि अभी भी कुछ फुटबॉलर्स हैं जो मुसलमान हैं, बट उसका कोई भी पाकिस्तान से लिंक नहीं दिखाता. फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद सलाह है या पौसा है, कोई है, उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं. He wanted, अपनी पर्सनल नाम रोशन करना चाहता था उस फील्ड में. बट अगर अनफॉर्चुनेटली उसमें आई थिंक अल्लाह ने मेरी को बेहतरी लिखी होगी, एंड इंशाल्लाह थ्रू सिंगिंग एंड म्यूजिक एंड एक्टिंग आई विल बी इंशाल्लाह मुल्क के नाम रोशन करने की कोशिश जरूर करूंगा. ग्रेट, जबरदस्त. ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका मेन जो एक टारगेट आप लेके चल रहे हैं वो ये है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो. ये अच्छी बात है. वैसे बहुत सारे जो भी इस वक्त यंग जनरेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, अपॉर्चुनिस्ट आप जिसको कह सकते हैं, उस तरह के हो गए. उनको जहाँ पे भी एक अच्छा चांस नजर आता है तो वो कहते हैं कि वाई नॉट, मतलब अगर नेशनलिटी चेंज भी करना पड़े तो कोई इतना बड़ी कोई बिग डील नहीं है उनके लिए. वो सोचते हैं कि चलो, लेकिन आपका ये जज्बा बड़ा ज़बरदस्त है कि अपने मुल्क का नाम रोशन करना है आपने. ग्रेट. अच्छा, तो अभी आपने कहा कि आपके घर में स्टूडियो था, सारे जितने भी सिंगर्स और आर्टिस्ट थे उनका आना जाना लगा रहता था, उनको देख रहे थे. डेफिनेटली मतलब वो एक इंस्पिरेशन होती है. बड़े कम लोगों को इस तरह का मौका मिलता है कि उनके घर पे लोग आएँ, आर्टिस्ट आएँ और वो वहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हो, आप उनको देख भी रहे हो. तो वो एक म्यूजिक सेंस तो डेवलप होना शुरू हो गया होगा बचपन से, है ना? लेकिन फाइनली कब ऐसा लगा आपको, किस वक्त ऐसा लगा कि मेरे अंदर भी ये टैलेंट जो सिंगिंग का है वो है, या मुझे ये म्यूजिक सेंस है कि मैं इसको करियर बना सकता हूँ? खुद से कब एहसास हुआ? Okay, so when I was 7 or 8 years old, because alhamdulillah घर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं, दाद में कि पकड़ कर रहे हैं डिफरेंट, तो वो पड़े हुए घर में. तो वो शुरू से मुझे एक आइडिया था कि हेलो, can you hear me now? यस जी. तो मैंने आपसे जहाँ से पूछा था सवाल, बस वहीं से आपकी आवाज ब्रेक हुई थी. Okay, I'm sorry about that. Basically, मैं ये कह रहा हूँ कि when different guitarists come to my house, तो वहाँ पे पापा उनकी मेट्रोनोम में गलतियाँ निकाल रहे होते हैं. बट बचपन से मैं टेम्पो का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पक्का था, तो मुझे खुद भी एक एहसास था कि मेरे में ये स्किल है, बट आई नीड टू पॉलिश इट अ लॉट ताकि मैं इन सब के साथ कम्पीट कर सकूं. तो एक आइडिया वहां से था, बट वो इंस्ट्रूमेंट्स की हद तक था. आवाज मुझे प्यूबर्टी के बाद, लाइक व्हेन आई हिट 13, 14, जब मैच्योर होना शुरू हुई, आई वाज रियली लुकिंग फॉर दैट पॉइंट कि कब ये चीज खत्म होगी और मेरी फाइनल आवाज क्या निकलती है. माय डैड स्टिल सेज मेरी तुमसे ज्यादा यंग आवाज लगती है और तुम्हारी मेरे से मैच्योर लगती है. तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ग्लैड कि हम दोनों का एक डिफरेंट टेक्सचर और एक टिम्बर है जो हम एक इस इंडस्ट्री को ऑफर कर सकते हैं. यही नहीं लगता कि दोबारा एक और शिराज उपल ही आ गया. हमेशा सब आके मुझे कहते हैं कि आप लोगों की आवाज बहुत डिफरेंट है, यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट सॉन्ग्स टुगेदर, so we both can pursue it side by side. तो मुझे when I was 16 to 17, you can say, I was in the United States at that time. तो मैंने काफी ज्यादा गाने गाए और लोगों से अप्रिसिएशन भी आई. तो लोग वही चीज आई थिंक अप्रिशिएट करते हैं जिसमें एक्चुअल टैलेंट हो और कोई अच्छी चीज हो. Then I realized कि I think I have it in me और I should really pursue it as my career.
ग्रेट है, ज़बरदस्त। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये बात मैंने भी नोटिस की है। जो मैंने पहला सॉन्ग सुना था मधानिया, उसमें भी आइडिया हुआ था कि शराज उपल से बिल्कुल एक डिफरेंट वॉइस है। और जो बच्चे आ रहे होते हैं, जिनके पेरेंट्स पहले से मौजूद होते हैं, तो वाकई मतलब ये एक चीज़ होती है कि कुछ सिमिलर चीज़ें लग रही होती हैं, तो वो आप में बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। और इस दफ़ा का ट्रैक तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग, बहुत ऑसम है। थोड़ी देर में हम प्ले भी करेंगे और आपसे भी सुनेंगे। अच्छा हाँ, तो मैं ये बात कर रही थी कि जब ये तो आप शराज उपल के बेटे हैं और आपको चांस मिला इसमें, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए ब्लेसिंग है कि आप उनके बेटे हैं? अब जब आपने इसको एज अ करियर चूज करने का फैसला कर लिया है, तो अब आपको ब्लेसिंग लगती है या थोड़ा सा कुछ लगता है कि ये चैलेंजिंग भी सिचुएशन है, हो सकती है आपके लिए? Okay, so like everything, इसके भी बहुत ज़्यादा pros and cons हैं, but I'd like to take it like more of pros because I'm a very optimistic person. कि देखिए, अब obviously मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, comparison तो आता ही आता है, no matter what, ठीक है? मैं मेहनत करूँ, मैं मेहनत ना करूँ, मेरे मेरिट पे हो ना हो, ये तो एक लोग कहते हैं, और obviously जायज़ बात है कि वो तो शराब का बेटा था, उसने तो ये करना ही था, ठीक है? चैलेंजिंग तो है, माय फादर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज सो वर्ल्डली रेनाउंड कि मतलब उसको बेंचमार्क को तो मैंने ज़हन में रखना है कि इफ आई एम परसुइंग दिस नाउ, ईदर आई नीड टू रीच एट दैट लेवल और इंशाल्लाह अबव दैट, नॉट बिलो दैट, ताकि उन्होंने जो इतनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है, मैं उसको ना मिट्टी में बनाऊं। तो बस मुझे एक ब्लेसिंग के तौर पे ज्यादा लगती है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से आई हैव हैड दिस प्लेटफॉर्म कि लोग मतलब फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट में तो लोग कितने मिलने की ख्वाहिश करते हैं, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ और उस देखने से भी हैव डेवलप्ड ए कॉर्डियल फ्रेंडशिप नाउ, जिसके थ्रू मुझे काफी सीखने को उनसे भी मिला, मेरे डैड से, डिफरेंट आर्टिस्ट से, अदनान सिद्दीकी, हुएवर लाइक एक्टर्स आ जाए, तो मेरे ख्याल से उस एक्सपोजर से ना लाइक डिफरेंट कंट्रीज में जाकर परफॉर्म कर रहा है डैड के साथ, वो मुझे आई लाइक टू टेक दैट एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि उसने मुझे इस करियर में हेल्प बहुत ज्यादा किया है। लाइक अब मुझे स्टेज कॉन्शियसनेस और वो सारी नर्वसनेस वो पहले से ही जो है उतर चुकी है। इंस्टेड क्योंकि जो न्यू कमर्स होते हैं उनको शुरू में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन थ्रू दैट, बीन देयर डन दैट वाला सीन है। अल्लाह का शुक्र, आई लाइक टू टेक इट एज अ ब्लेसिंग इंस्टेड ऑफ कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग, आई वुड लाइक टू से। अच्छा, ये वाकई बात बिल्कुल सही है आपकी कि ये कॉन्फिडेंस मैं भी आपके अंदर नोट कर रही हूँ। मैंने भी पिछले दिनों जब आपका ये सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसके बाद जो आपने कुछ जगहों पे इंटरव्यूज वगैरह दिए वो मैंने देखे, और मैं भी बड़ी इंस्पायर हुई इस बात से कि सिर्फ अभी आपकी एज है 19 ईयर्स और आप इस वक्त बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो ये सही बात है, प्लेटफॉर्म मिला, लेकिन बहुत सारे हमने ऐसे देखे हैं जो जिनके पेरेंट्स स्टार होते हैं, उन बच्चों में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आपको क्या लगता है, आपके पेरेंट्स ने क्या ऐसा कुछ अलग से आपके कुछ किया है, कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज दी हैं या आपको बहुत फ्री हैंड दिया है जिसकी वजह से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आया? आई थिंक आई वुड लाइक टू से फ्री हैंड, क्योंकि एक बहुत ज्यादा चीज होती है अक्सर मैंने देखा है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में अनफॉर्चुनेटली कि जो मतलब डैड कर रहे होते हैं वो चाहते हैं उनका बेटा भी वही करे। आई मीन देयर इज नो हार्म इन दैट, बट आई थिंक कि आपको अगले से हमेशा पूछना चाहिए कि उसका अपना पैशन क्या है, क्योंकि हमेशा जो चीज आप दिल से कर रहे होते हो आई थिंक वही उसी चीज में आप आगे जाते हो। अगर आप कोई चीज सिर्फ आप पे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है उसलिए कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक यू आर एवर गोना बी सक्सेसफुल। मैं कोई बदवा भी नहीं दिल से जो चीज डिफरेंट। तो मेरे डैड ने मुझे शुरू से कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ यू वांट टू परस्यू म्यूजिक और म्यूजिक प्रोडक्शन, व्हाटएवर योर इंटरेस्ट मे बी, बट इफ यू वांट टू बी अ फुटबॉलर और अ क्रिकेटर और व्हाटएवर, नो मैटर द पायलट, जो भी, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। मुझे आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग ऑन यू, म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, वजह से मुझे कॉन्फिडेंस राइट, सही, ग्रेट, जबरदस्त। चले अभी आगे भी बात करते हैं, लेकिन आपके लिए मेरे पास कुछ वॉइस क्लिप्स आए हुए हैं जो आपके फैंस हैं तो उन्होंने भेजे हैं, तो वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। Sure, definitely. Hi Hadi, this is Kusan, a very big fan of yours. Seriously, यार, ये आपका जो गाना है मधानिया from a movie Chalawa. Seriously, what a wonderful job, yeah. Thank you for bringing such a great music, and I'm a musician too, and I really love your work. Thank you for that. ख्याल रखिएगा, कीप रॉकिंग एंड कीप शाइनिंग। राइट जी, हाँ दी, ये कुसैन है और ये भी बेसिकली म्यूजिशियन है, सिंगर के तौर पे परफॉर्म भी करते रहते हैं। तो इनको आपका काम बहुत अच्छा लग रहा है, जो स्पेशली न्यू सॉन्ग है बहुत पसंद किया है इन्होंने भी और सब ने।
Thank you so much. I really love that voice note. And especially I just noticed that you said he is a musician as well. Yeah. I would definitely like to hear some of his music and his voice. If you're in contact with him or listening to this right now, just and inshallah I'll give you my feedback. ग्रेट, ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बड़ा ये अच्छी एक हौसला अफजाई भी अप्रिशिएट करना भी है कि जो और लोग काम कर रहे हैं। तो अच्छा ये बताएं आप मुझे कि इस वक्त आपके साथ और भी काफ़ी जो आपकी एज के जो लोग हैं वो भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट भी लेते हैं। आपके साथ डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आप खुद पर्सनली भी जानते होंगे। तो ये होना चाहिए, आपको लगता है कि एक दूसरे में जब आपने अभी अभी इस करियर का आगाज़ किया है तो ये जेलसी फैक्टर आ जाता है, या फिर एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, उनको थोड़ा सा पुश करना चाहिए कि हाँ तुम अपना जो टैलेंट है उसको शो करो, उसका साथ देना चाहिए? I personally think jealousy जो है ना एक बहुत नेचुरल फैक्टर है, वो एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। बट मेरा ये ख्याल है कि उस जेलसी से ना हमेशा अपने ऊपर ज्यादा काम करने की और वो जस्तुजू चाहिए कि मैं इससे बेहतर चलाने की कोशिश करो। मेरे डैड ने एक मुझे शुरू से एक बात बताई है जो कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं करने में। दो चीज दुनिया है इसमें लिखी हुई है ना, वो कोई भी आप छीन सकता, तो मैं नहीं छीन उससे जाके। तो आई डोंट सी द पॉइंट कि आप अगले को एनी क्रिटिसाइज करो या उससे जेलस हो। जो टैलेंट है अप्रिशिएट इट इन फील दैट फील लाइक अगर आप इस फील में हाँ हादी, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ी सी आवाज में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी ओके, हाँ जी हादी। तो मैं ये कह रहा हूँ हमें दूसरे को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सपोर्ट के कॉम्पेयर और एक फील उतना ही टैलेंट है, ज्यादा भी टैलेंट है, को साथ साथ प्रमोट करते हो। इंस्टेड आप मैं सोचो ये वो तो ये भी कर रहा है, वो तो ये भी कर रहा है, किसी तरह इसको नहीं चाहिए। और नो जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, कुछ देखा है मिल जाए। सही सही, अच्छा ग्रेट, ज़बरदस्त। चलें एक और मैं आपको वॉइस नोट भी सुनाना चाह रही हूँ, फिर साथ में चाहूँगी कि आप भी हमें कुछ सुनाएं। अच्छा जो अभी सुनाएंगे ना तो वो लेटेस्ट अपना ट्रैक नहीं सुनाइएगा, वो सुनाइएगा जो आपने सबसे पहले कभी कोई रिकॉर्ड किया हो, अपने लिए रखा हो, उसको चाहे लॉन्च ना किया हो, तो वो हम पहले सुनना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक वॉइस नोट। हाँ, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम निम्रा है और मैं दोहा से हूँ। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं बहुत शौक से सुनती हूँ। आज ही आपके गेस्ट है, मेरा ये सवाल है कि उनकी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनकी इंस्पिरेशन कौन थी? वैसे तो आई थिंक उनके फादर हो, लेकिन उनके अलावा कौन था जो उनकी इंस्पिरेशन रहा हो? और मेरी रिक्वेस्ट भी उनसे कि प्लीज़ 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 अपना जो लेटेस्ट सॉन्ग है वो थोड़ा सा गा के सुनाए लाइव। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। राइट हादी, इंस्पिरेशन आपके फादर के अलावा कौन है आपकी? हेलो हादी जी, आप मुझे सुन सकते हैं? या मैं कह रहा हूँ इंस्पिरेशन में if you talk about like that, पाकिस्तान से दो भी आतिफ असलम, and India से I'd like to say Arijit Singh, but मैं actually because as I listen music, I'd really like to say John Bruno. I'd really like to listen to music and learn and मेरी भी जो है वो भी उन्हीं से इन्फ्लुएंस होती हैं, तो डेफिनेटली ब्रूनो। चलें ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा मैं आपको ऐसा करती हूँ हादी, कॉल बैक करती हूँ क्योंकि मुसलसल कुछ डिस्टॉर्शन है कॉल में, तो आपको कॉल बैक है। हेलो हादी। या हाय। हाँ सॉरी, कुछ थोड़ा सा कुछ डिस्टॉर्शन था काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा लोग सुन नहीं सकेंगे, और स्पेशली गाने की रिक्वेस्ट है तो वो तो चाहूँगी मैं कि बिल्कुल क्लियरली जाए। हाँ हाँ, तो आई थिंक अभी इंस्पिरेशंस की ही बात हो रही थी, तो आई लाइक सिंग वन ऑफ आतिफ असलम सॉन्ग्स। ओके। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले रात बने रोज यही
मांगू दुआ तेरी मेरी बात बने मैं रंग शरबतों का तू नीचे घाट का पानी मैं रंग शरबतों का तू नीचे घाट का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी रंग शरबतों का तू नीचे घाट का पानी मैंने तो जीने से नींदों के धागे से पाजा है ख्वाब तो तेरे मैं ना चाहता ना समझता आजा हिस्से तू मेरे तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह जानी तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह जानी पंचा मोड़ ले तो मेरे यार बात बन जा शरबतों का नीचे घाट का पानी शरबतों का नीचे घाट का पानी Awesome, mind blowing, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त हाल है। जबरदस्त, बहुत आपकी वोकल्स जो हैं बहुत ही माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। राइट, अच्छा अभी हम जो लेटेस्ट आपका सॉन्ग है ती quiero उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। तो ये बताएं कि ये नाम आपने क्यों सजेस्ट किया और उसका मतलब क्या है? अच्छा, तो quiero का एक्चुअली ये थी ना कि जब मैंने बताया कि मैं नीचे स्टूडियो में गया तो मैं डैड से बात कर रहा था कि सेन्योरिटा का रेफरेंस दिया, तो उसमें भी अब ज्यादा इंग्लिश और स्पेनिश का मिक्सचर था। बट मैंने कभी भी कोई ऐसा गाना नहीं देखा था जो उर्दू, इंग्लिश और स्पेनिश का मिक्सचर हो, या कोई भी लाइक नो मैटर व्हाट कोई भी 3 लैंग्वेजेस का गाना हो। तो स्पेनिश का आइडिया हमें वहां से आया था, बट फर्स्टली वी थॉट ऑफ te amo, बट te amo वाज ऑलरेडी बीन यूज्ड इन एन इंडियन सॉन्ग और वो एक वर्ड यूज हो चुका है। So this was a word that was very unique to us as well, और उसका मतलब आगे इसीलिए I used English ताकि दोनों words clarify हो सकें. The first word is te quiero, which means I love you, and the second is te extraño, which means I miss you. Great, जबरदस्त. राइट, अच्छा ये स्पेनिश लैंग्वेज का आपने वर्ड उस सॉन्ग से इंस्पायर होके लिया या फिर ये है कि कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का भी आपको शौक है? बिल्कुल ऐसे ही, डेफिनेटली। हाँ, तो सीखते रहते हैं? कौन कौन सी लैंग्वेजेस थोड़ी थोड़ी कुछ आती हैं? You know, I'd like to say Punjabi, English, Urdu, Spanish का थोड़ा बहुत, because when I was studying in US, so they always tell you to offer, you know, take another different language. So Spanish and then Arabic, obviously, because I'm a Muslim, the Quran पढ़ना and namaz. So उसका भी मतलब बात है. So I think 5-6 languages are more than enough. अभी when I'm done with Spanish, then I would like to, you know, learn French or Italian. ग्रेट, जबरदस्त. राइट, अच्छा तो सॉन्ग भी हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेजेस आपके लिए आए हुए हैं, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी. रिशान खान ने आपसे सवाल किया है कि सर माशाल्लाह आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है और आपके फादर की भी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, लेकिन उसके साथ ही एक जो चीज़ नोटिस इन्होंने भी की और मैंने भी की, वो आपकी है बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भी आपने बड़ा अच्छा काम किया है, माशाल्लाह से खूबसूरत भी है. तो ये वो एक्चुअली मुझे, क्योंकि आई टोल्ड यू बिकॉज़ आई वाज अ स्पोर्ट्स फ्रीक, तो वो शुरू से ही ना, बिकॉज माई मेन आइडियल, एक तो आप सबने इंस्पिरेशन पूछी ना मेरे से सिंगिंग के लिहाज से, बट माई लाइफ रोल मॉडल इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिकॉज आई वाज सच अ बिग फुटबॉल फैन. द वे ही डोनेट्स टू पीपल, द वे ही एक्ट्स, वो लाइक ही डजंट हैव अ टैटू ऑन हिज बॉडी बिकॉज एवरी ईयर ही डोनेट्स ब्लड टू पीपल. So I mean that is a gesture that I would like to continue as well. कि मुझे वो thought बहुत पसंद है, giving back to the society. That's why I started my conversation in the beginning कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता था और पाकिस्तान को कुछ वापस देना चाहता था. कि जितना अभी मुझे प्यार मिला te quiero से और बाकी सब गानों से, तो मैं उन्हें म्यूजिक के साथ साथ और क्या प्रोवाइड कर सकता हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो. So that's what I learned from him.
और ऑब्वियसली आई थिंक कि एक बॉडी जो है हमारी इस इंडस्ट्री में उस तरीके से बहुत ज्यादा लोगों की नहीं थी, तो आई थॉट दैट वुड गिव मी एन एज। और मुझे अपने लिए भी फिटनेस और हेल्थ का वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है। तो पिछले कोई 1.5-2 हफ्ते के अंदर अंदर काफी ज्यादा लोगों के आए हैं कि आई थिंक यू शुड डू फिटनेस व्लॉग्स म्यूजिक के साथ साथ, हमें बहुत हेल्प होगी, ये वर्कआउट पोस्ट करें, ये वर्कआउट। तो इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग दैट एज वेल। जिनके भी इस तरह का क्वेश्चंस हैं, आई थिंक दे हैव सम फिटनेस व्लॉग्स कमिंग अप वेरी सून इन द स्टोर फॉर देम। ग्रेट, जबरदस्त। तो ये कहाँ होने वाला है, यूट्यूब पे? Yeah, it will be definitely on YouTube on my channel. जिस पे टेक केयर अपलोड हुआ था, इंशाल्लाह they will be there. ओके ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, तो बॉडी बिल्डिंग आपको शौक है, आपने बता दिया इंस्पिरेशन भी क्या है, तो इसके लिए मैं स्पेशली ये सवाल आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आपकी एज है इस वक्त 19 ईयर्स, तो कब से आपने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर काम शुरू किया था? क्योंकि जो यंग लड़के हैं तो उनको भी थोड़ा सा एक पता चलेगा, कुछ आइडिया होगा कि वो कब से कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये ख्याल है कि इतनी कम एज में अगर आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाते हैं तो आगे जाके आपको उसके नुकसान हो सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? ओके, तो मैं दोनों बातों से थोड़ा थोड़ा एग्री करूंगा। ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि नहीं बॉडी बिल्डिंग से नुकसान आते हैं तो करें ही ना, और बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि यार नुकसान है ही नहीं तो बिल्कुल फुल हैवी वेट शुरू हो जाए। बेसिकली ये होता है कि इस एज में ना आपके मसल्स उस तरीके से डेवलप नहीं हुए होते, इसीलिए कहते हैं कि द बेस्ट एज टू स्टार्ट जिम इज आफ्टर 18, ताकि तब तक आपकी मेनली जो बॉडी ने नेचुरली बिल्ड करना होता है ना मसल, वो कर चुकी होती है, उसके बाद आप खुद करो। हमेशा बॉडी बिल्डिंग के नुकसान तब होते हैं जब आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स तो आर फाइन, बट आप स्टीरॉइड या उस तरह का कुछ भी लेने लग जाओ, क्योंकि ये एज आपको पता है बहुत ज्यादा ऐसी होती है, इंसान किसी भी चीज को देख के फौरन भटक जाता है। तो बॉडी बिल्डिंग इज सच ए प्रोसेस जिसका ओवरनाइट रिजल्ट मिल ही नहीं सकता। तो सिर्फ वो रिजल्ट जल्दी अचीव करने के लिए लोग कुछ ऐसी चीजें लेने लग जाते हैं विच हैव अ लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स इन द लाइक फ्यूचर। तो मेन मसला इसका ये है, अदरवाइज तो ना इसका मैंने बहुत रिसर्च किया, ना हाइट पे फर्क पड़ता है ना किसी और चीज पे, बल्कि इट एक्चुअली हेल्प्स यू ग्रो एज वेल। एंड आई थिंक फिजिकल अपीयरेंस तो सबको ही पता है, जिसकी बॉडी होती है वो सबको वैसे ही काफी अच्छा लगता है। तो आई थिंक वन शुड डेफिनेटली डू इट, बट लाइक आफ्टर 18। तो मुझे भी इट्स बिन लाइक अराउंड अ ईयर एंड अ मंथ। आई वाज जस्ट टेलिंग माय फ्रेंड यस्टरडे, उसने कहा कितनी देर होगी तुझे, तो इट्स बिन लाइक अ ईयर एंड अ मंथ, लाइक 13 months now. So I think after 18 is the best age to start. Great, 13 month और इतना शानदार रिजल्ट, जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, yes. ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह। राइट, अच्छा हादी, तो अब मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि जो आपका लेटेस्ट टेक यूरो सॉन्ग है ये थोड़ा सा आप हमें सुनाएं, फिर मैं भी प्ले करती हूँ और फिर हम अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। Sure. Do you want to play the original track first and then listen to the live from me, या पहले मेरे से सुनना चाहोगे? पहले आपसे सुनना चाहेंगे। Okay, sure. कहाँ नाम तेरा, थोड़ा खाली थोड़ा भरा, जहाँ जहाँ है तू जरा, मैं हूँ वहाँ पूरी तरह भूल के, सारी गलियाँ चलता हूँ तेरे रास्ते, यही मुझे सही लगे ऐसे हो राबते, तेरा कहना सुनना हो मेरे वास्ते, मेरे ही लिए हो तू, te quiero, oh, te extraño, oh, I love you, ooh, I miss you. ग्रेट, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और हम ये अब सॉन्ग सुनवाएंगे भी अपने लिसनर्स को, तो लिसनर्स एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। हादी कहीं नहीं जा रहे, हादी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हादी, ये ग्रेट, ज़बरदस्त सॉन्ग, जितनी दफ़ा मैं सुन रही हूँ, अच्छा बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा सॉन्ग आया जो फ़ौरन एकदम से कैचिंग लगा है, वरना नॉर्मली गाने आते हैं चले जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन ये सॉन्ग वाकई मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। आपने जो इसका यूनिक आइडिया और जो जिस तरह का म्यूजिक दिया है, बहुत ही यूनिक सॉन्ग है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे वही जैसा आई मेंशन अर्लियर कि थोड़ा सा वेस्टर्न टच लाना था, पर कुछ इस तरह का रखना था कि पाकिस्तानी कौम और जितने भी लाइक मेरे फैंस और लिसनर्स हैं वो इससे रिलेट कर पाए, क्योंकि वरना तो वेस्टर्न म्यूजिक उनके पास है ही ना। So I wanted to make it a mixture of like Pakistani music and Western music, और then we came up with the idea of 3 different languages. So I think वो भी लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है।
एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कुछ गाने होते हैं जो सिर्फ या तो लिरिकल वीडियोस होती हैं या वीडियो में वो बात नहीं होती. आई थिंक वी वर एबल टू, अल्लाह की तरफ से काफी अच्छे तरीके से हमने वीडियो को भी पुल ऑफ किया है. तो वो वीडियो क्यूट सी, सटल सी, वो सारी वाइब चाहे रिलेशनशिप में हो ना हो, आई थिंक सब रिलेट कर पा रहे हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स इसलिए भी आ रहा है. हाँ, बिल्कुल सही बात है, वीडियो की भी बात सही है. लेकिन अगर ये सिर्फ गाना, जैसे भी बहुत सारे लोगों ने अगर इसकी वीडियो नहीं भी देखी हुई है ना, तो जैसे ये सॉन्ग प्ले होता है एकदम से ये कैची है, इसकी मेलोडी बहुत अच्छी है. और फिर आपने वीडियो का भी जैसे जिक्र किया. थैंक यू सो मच. हाँ, अच्छा, वीडियो की बात हो रही है तो वीडियो के हवाले से मैं कहना चाहूंगी कि एक चीज़ जो हमने नोट की कि आपने बहुत अच्छा गाया, उसके साथ ही साथ आपकी बॉडी भी बहुत अच्छी है. और साथ में जो चीज़ मुझे फील हुई वो ये कि आपके अंदर कुछ एक्टिंग भी कहीं छुपी हुई है, एक्टिंग स्किल्स भी. तो आपको ऐसा लग रहा है क्या? यस, एक्चुअली मुझे सिंगिंग से पहले बहुत शौक था बचपन में. लाइक आई यूज्ड टू वॉच हैरी पॉटर और उसके बाद मैं अपने मॉम डैड को वो चीजें करके दिखा रहा होता था जो वो कर रहा है मूवी में. और इस तरह के माय ग्रैंडमदर शी नेट स्वेटर्स, मैं उन्हें कह के स्पेशली हैरी पॉटर का वो क्लोथ बनवाया था ताकि वो पहन के मैं एक्टिंग कर सकूं. तो वो तो बचपन से मुझे शौक है. बट अल्हम्दुलिल्लाह लाइक राइट आफ्टर दिस सॉन्ग आई गॉट अ कपल ऑफर्स फॉर लाइक डिफरेंट मूवी रोल्स एंड एक ड्रामे की भी आई है. So inshallah, my fans and everyone throughout the world, they will be seeing me on screen as an actor very soon, inshallah. Great, ये तो बहुत ही जबरदस्त न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि मैंने फॉरेन से देखा कि वो जो एक्सप्रेशन है ना, वो एक तो बहुत कॉन्फिडेंट है और साथ ही साथ वो महसूस हो रहा है कि कहीं अंदर है एक्टर. तो ये बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है हादी. थैंक यू सो मच. अगर आपने नोटिस किया तो आई थिंक उन लोगों ने भी किया, दैट्स व्हाई दे ऑफर्ड मी. तो फिर कुछ तो होगा. So I need to believe in that and inshallah, just put my best out there and let's see कि लोगों को कितना अच्छा लगता है. इंशाल्लाह डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो आगे भी ऐसे ही होगा. अच्छा, कुछ और भी मेरे पास आपके फैंस के जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, क्योंकि फैंस बड़े क्रेजी होते हैं, जिनको भी पसंद कर रहे होते हैं. हाँ, वो चाहते हैं कि हमारा वॉइस मैसेज अगर वो सुन लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. तो एक और है मेरे पास वॉइस मैसेज. Sure, definitely. हाय हादी उपल, दिस इज़ मुबीन. मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एंड मैंने आपके लेटेस्ट सॉन्ग सुने. इट वॉज सच ऑसम. आई एम सो हैप्पी यू आर हियर ऑन FM 107. राइट, मुबीन थी ये. जी हादी, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ग्रेट. अच्छा, ये 2 सॉन्ग्स आपके जो ऑफिशियली अभी रिलीज हुए हैं, इससे पहले भी आप अपने सॉन्ग्स अपलोड करते थे जो आप गाते थे, कुछ उसको रिकॉर्ड करके और वीडियोस वगैरह बना के, थोड़ा अपने आप को जज करने के लिए? Yeah, definitely. मैंने इसका बिल्कुल किया है. ये तो आप प्रोफेशनल लेवल पे थे ना, लाइक मधानिया से I actually stepped into the industry. But उससे पहले I did a couple covers, like एक What Makes You Beautiful था. वो that was when I was 12. तो वो मेरा पहला शौक था. I was like that मैंने भी करना है. आप हर वक्त वीडियोस बनाते रहते हैं, गाने गाते हैं, मुझे भी अपॉर्चुनिटी दें. तो उसका अल्लाह का शुक्र है काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया. लोगों ने जज भी उसी लिहाज से किया कि एक 12 साल का बच्चा है, वो कोशिश कर रहा है, तो लेट्स जस्ट अप्रिशिएट हिम. उसके बाद then I did There's Nothing Holding Me Back after like 5 years. तो उसका अल्लाह का शुक्र है एकदम काफी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था. अगेन क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी लड़का मैच्योर कर गया होगा या व्हाटएवर. उन्होंने तो बस पिछला कवर देख के वो भूल गए थे ना. तो उसके बाद काफी जब रिस्पॉन्स आया तो एक्चुअली शुड परस्यू दिस. Then I got the offer from Madhania और उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से काफी ऑफर्स आए हैं. There are like 3 to 4 songs for Pakistani movies which are in the pipeline currently. तो वो क्वारंटीन की वजह से और लॉकडाउन की वजह से उनके शूट रुके हुए हैं. बट इंशाल्लाह इफ द लॉकडाउन और सब कुछ as soon as it eases out, so those will be coming very soon. I think personally कि उसमें से एक गाना है which has been my personal favorite so far जितने भी मैंने गाए. So I'm really waiting for it to be out there ताकि मुझे उसका फीडबैक मिल सके. सही, ग्रेट, जबरदस्त. अच्छा, तो ये बताएं मुझे आप कि जैसे सिंगिंग में तो आप आ गए हैं अपने फादर की तरह, तो इसी तरह से आगे जाके कंपोज करने की तरफ, कंपोजिशंस की तरफ भी आएंगे म्यूजिक को? I think I would definitely like to do that, but unfortunately अभी जो है as of now मुझे मेरा composition की तरफ उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जितना singing की तरफ है. And my dad really appreciates that. वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, मतलब I never wanted you to be only a music composer, only a singer. I mean I would have loved it if you wanted to be a composer as well. But अभी मुझे मतलब उस तरीके से, क्योंकि dad को शुरू से देखा है तो ज़्यादातर वही चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ जो उन्होंने बनाई है. So I think आहिस्ता आहिस्ता exposure के साथ when I'm done with more
songs with different kinds of songs. कि ये तो एक romantic number था ना, कि थोड़ा सा कोई depressive song हो या sad song हो या कोई wedding song हो, तो उसके बाद आप एक्चुअली उन इमोशंस को फील कर पाते हो, और आई थिंक बेहतर तरीके से कंपोज कर सकते हो. क्योंकि अगर आप खुद उन हार्डशिप्स या उन सक्सेस से नहीं गुजरे हुए, तो हाउ कैन यू इवन मेक अ मेलोडी आउट ऑफ दैट, या लिरिक्स कैसे लिख सकते हो आप उस पे अनलेस एंड अनटिल आप खुद नहीं फील कर रहे. सो आई थिंक विद टाइम एंड एक्सपीरियंस आई विल बी कमिंग विद डिफरेंट कॉम्पोजिशंस एंड स्टफ, बट फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन सिंगिंग. ग्रेट. अच्छा, इसके साथ ही ये भी जो अभी आपने बात की थी ना कि फील करने की, जब तक मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगा, तो कोई वैसे तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह चांस फ़ौरन मिला, लॉन्च हुए आपके सॉन्ग्स और लोगों ने बड़े पसंद किए, लेकिन कोई अभी तक ये जो आपका अभी जो टाइम गुजरा है ज़िंदगी का, इसमें कोई मुश्किल आई है, कोई ऐसी मुश्किल जिसने थोड़ा आपको कुछ अरसे के लिए परेशान किया हो, कुछ मायूसी हुई हो, ऐसा कभी कोई टाइम आया? डेफिनेटली. In 2018, I was in United States. मैं पढ़ने के लिए गया हुआ था, and that was like my main goal since childhood. Singing से भी पहले होता था तब तक वो, क्योंकि my mom has always told me कि यार मैं सारी जिंदगी स्कॉलरशिप होल्डर रही हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा बच्चा भी स्कॉलरशिप होल्डर रहे ऑल थ्रूआउट हिज लाइफ और उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो. So I really worked hard for that, and alhamdulillah I was accepted in New York in Manhattan College at a 90% scholarship. Great. So वहाँ पे I was there, but since I'm an only child, so my mom was really taking a lot of stress कि इसने अभी पढ़ लिया है, इसने खाना खा लिया, obviously जिस तरह सारी माएँ करती हैं. So because of that stress, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी, and unfortunately, I mean I'm disclosing it on radio, but she was already a cancer patient. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी हार्डशिप थी, उस सारी चीज को, अपनी एक ड्रीम को छोड़ के वापस आना जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय मॉम्स हेल्थ. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं उन्हीं की खुशी के लिए गया था और उन्हीं की खुशी के लिए वापस आया, तो आई थिंक अल्लाह ने उसमें तो बेहतरी लिखी होगी. बट एट दैट मोमेंट इट वाज वेरी टफ कि उनकी तबीयत भी खराब हो रही थी, एंड आई वाज लाइक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे. तो इसलिए आई थॉट इट बेस्ट कि अगर मैं उनके पास ही रहूं और यहाँ पे कहीं एजुकेशन ले लूं, तो दैट वुड बी द बेस्ट फॉर मी. ग्रेट. बहुत अच्छा. लेकिन ये मुझे सुन के बहुत अफसोस भी हुआ, क्योंकि आपकी मदर को मैंने अभी तक मैं मिली नहीं हूँ, उनसे बात ही हुई है, लेकिन जितनी दफ़ा भी उनसे बात हुई, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है उनकी और बहुत अच्छे अखलाक हैं. अल्लाह ताला उनको, हाँ, बहुत अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, क्योंकि वो बहुत, मुझे अंदाज़ा होता है कि आपके फादर के लिए भी, आपके लिए भी एक तरह से अगर देखा जाए कि तो आपकी बैक पे वही है और वही आपको स्ट्रेंथ भी आपकी बनी हुई है. तो अल्लाह ताला उनको बहुत मतलब जल्द से जल्द सेहत भी दे और अल्लाह ताला बहुत लंबी जिंदगी दे. सीरियसली. I mean, to all the listeners out there, I can only say कि please pray for her health, and thank you so much. बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला. राइट. अच्छा, इसके साथ ही आप मुझे ये बताएं कि अभी वैसे तो इंडस्ट्री में नए आए हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री की, पाकिस्तान की, जो कि आपको फील होती हो कि इसमें ये हो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, या कुछ चीज़ें मिसिंग आपको कुछ फील हुआ आज तक अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर? नॉट रियली. अब आके क्योंकि कुछ अच्छे से ना अल्हम्दुलिल्लाह विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया यहाँ पे भी काफी ज्यादा उसी स्केल की चीजें हो रही हैं जो बॉलीवुड या हॉलीवुड में हो रही हैं. द ओनली थिंग दैट माइट बी लैकिंग हियर इज कि लोगों के पास उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो उतने ज्यादा सिंगर्स और आर्टिस्ट नहीं निकल रहे जिस तरह बाहर हैं, कि बाहर हर जगह पे हर सिटी से एक नया नाम होता है आपके पास. यहाँ पे बहुत गिने चुने लोग हैं, बट जो हैं अल्लाह का शुक्र है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बस आई थिंक कि म्यूजिकल वीडियोस जो हैं उस पे हमारा उस तरीके से फोकस नहीं जा रहा था, बट आहिस्ता आहिस्ता वो भी काफी अच्छा होने लग गया है. पहले सिर्फ गाने की कॉम्पोजिशन और लिरिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस होता था, बट नाउ डेज आई थिंक लोग म्यूजिकल वीडियोस से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं और बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. तो उस पे फोकस करना काफी जरूरी है, जिस तरह मैंने अपने पहले गाने में कोशिश की, और आई थिंक अब ये ट्रेंड भी आ रहा है. तो आई डोंट थिंक कि अब कुछ ऐसा रह गया है जो मैं चाहूंगा कि और भी आए. I think we're going at a very good pace, and inshallah we'll be doing wonders. अच्छा हादी, एक चीज़ और भी, अभी जैसे म्यूज़िक वीडियो का आपने जिक्र किया, वाकई बड़ा उसका इम्पैक्ट होता है हमेशा से ही. मतलब अगर हम 20 साल पुरानी भी बात करें, जब म्यूज़िक वीडियो आया करती थी तो उसका भी एकदम मतलब बंदा उसकी तरफ मुतवज्जो होता है वीडियो की वजह से. तो आपके ख्याल से ये जितने भी सॉन्ग्स को स्पेशली जो लोग जो उसकी वीडियो बनाते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, तो इस वक्त पर्सनली आपका फेवरेट कौन है? वीडियोस में एक्चुअली जिसने मेरी वीडियो बनाई है ना, हिज नेम इज साद हाशमी.
I really think he's a new lad, new Samrad, like 4, 5 years, 6 years probably since he's been working. But the way he, replicates what has been done outside, but not exactly. He gives it his own touch. But obviously, this is सबकी inspiration होती हैं, वो अपनी inspiration लेता है. The way his storyboards are, he has made a couple other videos as well. He is very good. Apart from that, if you talk about like movies and stuff, I think Nadeem Baig is a very good director. Like I've watched Jawani Phir Nahi Aani and 2 as well. So I think they have been like really well directed. Great. तो नदीम बेग के साथ कोई आइंदा मूवी वगैरह का भी कुछ चांस हो सकता है क्या? मूवीज में आने इंशाल्लाह if he gives me an offer definitely I would accept. हाँ, क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल हैं और मुझे आपका भी वो लग रहा है अभी से कि आपकी भी जो सोच है काफी प्रोफेशनल है, मैच्योर है, तो बहुत अच्छा डेफिनेटली अगर आएगा कुछ मूवी में देखने को. Because different लोग आते रहते हैं. So I recently heard कि अदनान सिद्दीकी as well, he is starting his movie production as well. तो उनके साथ तो मेरी वैसे ही पर्सनल लेवल पे काफी अच्छी दोस्ती है. Because I really appreciate his work. क्योंकि आपने उनकी देखी like at this stage, mashallah, he has maintained his body so well. He's so fit. The other day we were on call और हम आपस में बात कर रहे थे, हमारे workouts exchange कर रहे थे. So definitely if it's his movie as well, so I would be extremely honored and obliged to, act in that as well. हाँ, बिल्कुल सही बात है. अदनान सिद्दीकी वाकई बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं और उन्होंने बड़ा फिट रखा है अपने आप को और साथ ही साथ उनका म्यूजिक के साथ भी कनेक्शन है जो अक्सर हम देखते हैं, बांसुरी वगैरह वो बजा रहे होते हैं. वो बहुत फ्लूट बजाते हैं. Even my dad is a fan of his flute playing. सही. अच्छा, ये बताएं आप मुझे कि शराज उपल का, अपने फादर का, आपको सबसे ज़्यादा उनसे भी मैंने ये सवाल किया था, लेकिन वही एक मुश्किल सा होता है खुद अपने लिए जो आप खुद कंपोज भी कर रहे हो, गा भी रहे हो, कि एक किसी सॉन्ग का हवाला दिया जाए कि ये मेरा सबसे फेवरेट है. लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो फादर का अपने कोई बहुत मोस्ट फेवरेट ट्रैक जो आया हो, आपने दिनों तक उसको गुनगुनाया हो? I'd like to say actually, obviously, जैसे आपने बात की कि इतने ट्रैक्स हैं माशाल्लाह, they're above like 250 to 300 plus tracks, और उसमें से एक को चूज करना is very difficult. But because I mentioned my mom's story अभी, so there's this one song which was during when my mom was diagnosed with cancer for the first time, and my dad had come up with a challenge. महेश भट्ट ने कहा था कि एक काफी sad song बनाना है आपने, और मूवी की स्टोरी लाइन ये है कि the husband has lost his wife. तो पापा के जहन में वो था, उन्होंने वो अपनी स्टोरी के इंटरव्यूज पे बताते भी हैं कि he had that thought कि अल्लाह माफ करे, because whenever you think of the most fatal disease out there, that is cancer. तो उनको यही था कि खुदा ना खास्ता if I lose my wife, तो मेरे पे क्या गुजरेगी. So he wrote the lyrics and all that, he composed, and that song's name is Roya Re, which was in Bollywood's film called Dhoka. So I think that had a very, मतलब एक म्यूजिक से ज्यादा उसकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है वही मेरे दिल के इतने करीब है. तो वो मैं वैसे भी काफी देर एज अ सॉन्ग और बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी एज वेल मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है. वाकई बहुत अच्छा सॉन्ग है. अच्छा, इसके साथ ये बताएं कि अभी जैसे आपने म्यूजिक वीडियो बनाई है, तो अभी तक कोई कॉन्सर्ट किया है कहीं पे परफॉर्म स्टेज पे? कॉन्सर्ट्स मैंने अपने डैड के साथ किए थे. लास्ट ईयर वी वर लाइक इन 10 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और इट वाज फ्रॉम शौकत खानम. वो एक चैरिटी कॉन्सर्ट थे. तो विद इन द ऑडियंसेस ऑफ लाइक 4,000 पीपल, 5,000 पीपल. तो उनके साथ मिलके काफी ज्यादा किए. पर अभी तक अपने मेरे से सोलो, क्योंकि अब अल्लाह के शुक्र है गाने आना शुरू हुए थे, तो जब ऑफर्स आने लगी ही तो क्वारंटीन और कोविड की वजह से नहीं हो पाया. बट इंशाल्लाह वेरी सून आई विल बी डूइंग माय कॉन्सर्ट्स, क्योंकि ऑफर्स काफी आ चुके हैं अभी तक. बट सोलो अभी तक नहीं हुआ. डैड के साथ तो काफी देर से परफॉर्म करता है. अच्छा, कुछ मैसेजेस भी मैं शामिल करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं कि कॉन्सर्ट्स का जब कभी, मतलब जैसे आपने पिछले साल तो किया भी, और अब जब सोचते हैं आपके अपने सोलो आ गए हैं, तो एक्साइटमेंट होती है? आपको लगता है कि ज्यादा मजा कॉन्सर्ट में जब लाइव परफॉर्म करते होंगे उस वक्त आता होगा? एक्साइटेड लाइव परफॉर्मेंस का वैसे बहुत ज्यादा मजा है. इवन दो व्हेन आई वाज एट माय डैड्स कॉन्सर्ट, तो उसमें मेरा एक अलग सेगमेंट होता था. ऐसा नहीं होता था मैं साथ साथ ही गा रहा होता था. तो उस अलग सेगमेंट्स में द वे पीपल वर एंजॉयिंग आपके अपने गाने जो आपने खुद लिखे हो, एक एक बंदे की जुबान पे वो हो, और वो आपके साथ गुनगुना रहे हो, एंड व्हेनेवर यू आर ऑफ स्टेज द वे पीपल कम टू टेक सेल्फीज एंड ऑटोग्राफ्स एंड ऑल दैट. तो आई थिंक वो लाइव एक्सपीरियंस ही जो एक है ना, ओवरऑल जो एम्बियंस बनी होती है, दैट इज मतलब लव. कि उसका देयर इज नो ऑल्टरनेट फॉर दैट. कि घर में आप इंस्टाग्राम पे लाइव चले जाओ, जो भी कर लो, जो एक लाइव उस वक्त की फील होती है, आई थिंक कॉन्सर्ट्स आर द बेस्ट.
ग्रेट। बिल्कुल मुझे भी मतलब यही फील होता है कि जब मैं किसी दूसरे का कॉन्सर्ट देख रही होती हूँ और कॉन्सर्ट में कभी आप जाएं और उसमें पार्टिसिपेट मतलब आप मौजूद हों और कोई सिंगर को परफॉर्म करते हुए देखें तो एक अलग ही फीलिंग होती है। और अब वो थोड़ा कम हो गया है वो सिलसिला, इतने ज़्यादा पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली अब आप लोग यंग आए हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो दोबारा से वही वाला जो म्यूज़िक सीन पहले पाकिस्तान का था कुछ 90s और अर्ली 2000 में, तो इंशाल्लाह फिर वही दोबारा शुरू हो, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट हादी, तो बिल्कुल। अच्छा, कुछ मैसेजेस भी आपके लिए मैं शामिल करती हूँ और ये अर्जुन रॉय का है। ज़्यादातर लोगों ने जो चीज़ आपने नोटिस की है वो वही वाली है कि एक तो बॉडी और दूसरा ये कि सब ने आपके उस म्यूज़िक वीडियो में ये नोटिस किया है कि आपके अंदर एक्टिंग स्किल्स हैं, तो इन्होंने भी यही पूछा हुआ है कि आपने कभी एक्टर बनने का सोचा? So definitely, I think I have answered his question. हाँ. Inshallah, very soon they will be seeing me on screen. एक दफा कोविड खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह, definitely. Great. रिशान ने आपसे कहा है कि हादी आप जो है पाकिस्तानियों की तो आपके साथ है, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और ये हाँ, अच्छा, अर्जुन ने आपसे ये क्वेश्चन किया है कि आयमा के साथ आपने काम किया तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? Aima, because actually like 4 years ago, she was launched by my dad into the industry. So from the first day, we were able to develop a very cordial sort of a friendship. So काफी अच्छी दोस्ती रही है हमारी. But then, you know, I got busy, she got busy in her work. So 2-3 साल हमारी उस तरीके से मुलाकात नहीं हो पाई. But then when she came in like March, so she came for a song with my dad, एक duet type movie के लिए. So she listened to one of those songs जो अभी release होना है इस movie में. So she was like mesmerized by my voice. काफी अच्छे बात सुन रही थी obviously. So she's like, why don't we do a duet? And I think you should be pursuing this as your career, not just as a hobby. So उसके साथ हम like video में भी that's why we were able to pull off that kind of a chemistry. क्योंकि off screen भी हमारी उतनी ही अच्छी दोस्ती है. मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं सेट पे, इतने मतलब आयमा का अपना एक काम है और मुझे नर्वसनेस, कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा था बिकॉज हमारी दोस्ती इतनी है आपस में. So it was a very fun experience. Vocal record करते हुए भी, वीडियो पे भी. I think it's an experience that I would never forget in my life. सही, ग्रेट, जबरदस्त. अच्छा, अहमद सिद्दीकी ने कहा है आपके लिए कि हादी ओपल आप बिल्कुल एक उगते हुए सूरज की तरह हैं, उभरते हुए सूरज की तरह, काफी टैलेंट दिख रहा है आपको. Thank you. That's a nice quote, I'd like to say. हाँ, और इन्होंने अपनी तरफ से कहा है आपको बेस्ट विशेस आगे आपके फ्यूचर के लिए और दुआ है कि आप सिंगर के साथ साथ भी हमें स्क्रीन पे भी नजर आएं. इंशाल्लाह. जी. अच्छा, अब अभी आपके जैसे आपने बताया कि आप इकलौते हैं अपने पेरेंट्स के, तो एक जो चीज़ बड़ी रिवायती से मैं सवाल करने जा रही हूँ लेकिन एक नॉर्मल लोगों के जहन में होता है कि माशाल्लाह से आप अपने करियर का आपने आगाज़ कर दिया है, एज अ सिंगर आप लॉन्च हो चुके हैं, तो कहीं मतलब आपके फादर जो हैं या मदर, पेरेंट्स के जहन में ये भी है कुछ ऐसा कि अब हादी की शादी वगैरह का हमें कुछ सोचना चाहिए या आपके जहन में है? शादी is a very interesting question. So because I'm going to be turning 20 in a month, so obviously I think preferred age होती है 24, 25, and I'm a very family oriented person myself. So I think I would get married early like my dad around 24, 25. वो लेकिन एक मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, वो ये कभी नहीं कहते कि बेटे लड़की हम ढूंढ के लाएंगे, कहते हैं बेटे आप ढूंढो, जो पसंद आती है हमें मिलवा देना, if we like them so we'll let you know. तो उन्होंने फ्री हैंड काफी दिया है, ये मुझे अच्छी बात लगती है. हाँ, ये अच्छी बात है. आजकल के दौर में स्पेशली आई थिंक कि जान पहचान होनी बहुत जरूरी है. पर जिस तरह मेरी दादों से जब मैं बात करता हूँ तो पुराने इस तरह के कुछ केसेस हैं कि द हस्बैंड एंड वाइफ met on their wedding day. So I don't know how they were able to cope up after that. माशाल्लाह इतना प्यार. But I think आजकल का जमाना जिस तरह से थिंकिंग है और मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स माइंडसेट है और यू नो फीमेल राइट्स, मेल राइट्स, तो उसके लिए आपको अगले का माइंडसेट और एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है पहले. So I think कि फॉरन कभी भी it's a message from myself to people out there. Obviously I'm not that experienced, but it's just a saying from my heart कि आप पहले एक दूसरे को जितना जान सकते हो जान लो ताकि बाद में जाके कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए और किसी की भी जिंदगी ना खराब हो. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैच्योर. अच्छा, इतनी 19 साल की उम्र में इतनी मैच्योर बातें कैसे आ गई? ये आई थिंक दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ एक्सपोजर. डेफिनेटली ये सारे मुझे कहते हैं कि जब हम तुमसे बात करें लगता है किसी 30 साल के आदमी से बात करें. आई थिंक दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपोजर कि आई हैव ट्रैवल्ड सो मच बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हर बंदे का हर डिफरेंट कल्चर का एक रवैया दिखा है रहने सहने का एंड द वे दे टॉक.
So I think naturally and unnaturally I have been able to pick up a lot of things from the environment. तो उसकी वजह से ग्रेट. अच्छा, तो अभी कोई है ऐसा जहन में, जैसे पेरेंट्स ने तो बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है, तो कोई है ऐसा या अभी नहीं है? अभी I am taking my time. अभी मैंने किसी पे कुछ फाइनल नहीं किया. हाँ, सही. चले हादी, बहुत ऑप्शंस आर ओपन फॉर द ऑडियंस जो सुन रहे हैं. ऑप्शंस आर ओपन. राइट, चलिए अच्छा किया आपने, क्योंकि इस वक्त बहुत लड़कियां एकदम से जो वीडियो आई है उसके बाद जो फैन बन गई हैं आपकी, क्रेजी फैंस, तो उनके लिए खुशी की खबर है कि अभी कोई आया नहीं है हादी की जिंदगी में. सब लोग अपने चांसेस रख सकते हैं. ग्रेट हादी. मैंने इसीलिए मेक श्योर किया मैं यहाँ पे कह दूं, बिकॉज आई वाज लाइव फ्रॉम माय इंस्टाग्राम पेज लाइक 2 weeks ago. तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आ रहे थे, आर यू सिंगल. मैंने कहा फाइनली रेडियो पे जरा बता दें. क्वेश्चन जाना बंद हो. अच्छा, चलिए अच्छा किया आपने, जबरदस्त. ग्रेट जी आदि, बहुत मजा आया आपसे बात करके, लेकिन आपका मैं चाहूंगी likewise, thank you so much for having me, and I would just like to send all my love to all my fans in Qatar and everyone in the world who has been listening to us right now. And I'd just like to say stay home, stay safe. I don't know where you are in this whole world, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस वक्त काफी क्रेजी सीन चल रहा है ड्यू टू द पेंडेमिक. बट जहाँ पे बेहतर हो चुका है अल्लाह का बहुत शुक्र है, बट जहाँ नहीं हुआ just stay home, because आपके पास यही मौका है सारी जिंदगी से. आप कहते थे मैं दुनिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो इस वक्त सबसे बड़ी चीज आप ये कर सकते हो कि घर रह लो, ताकि आप खुद भी सेफ हो और आपसे ज्यादा बाकी सेफ है. That's my message to all the people out there. Great message. अच्छा, आगे के लिए एक तो वो मैंने आपसे फादर से भी आपके प्रॉमिस लिया था, आपसे भी ले रही हूँ. आगे जब आपकी मूवीज आएंगी, कोई नया सॉन्ग आएगा, तो उस वक्त हमें जरूर कुछ मिनट, बस 5 मिनट तक दीजिएगा, जिसमें हम लोगों को भी बता सकें कि हमारी मुल्क में ये मूवी आई है, उसका ये ट्रैक है, और उसको हम प्रॉपरली लॉन्च कर सकें. Inshallah, definitely. That sounds good. ग्रेट. अच्छा, इसके साथ एक आखिरी कोई सॉन्ग अच्छा सा अपने लिसनर्स के नाम कर दें और सुना दें हमें. Sure, definitely. I think मैंने उर्दू में 2-3 सुनाए हैं. I'd like to sing one English song for all the listeners out there. हो सकता है कोई international viewers भी हो जो चाह रहे हो कि मैं कुछ English में गा दूं. So this is going to be a song from one of my inspirations, Bruno Mars. It's called Just the Way You Are. Okay. Her eyes, and stars look like they're not shining. Her hair, so perfectly without a trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Just the way you are, and when you smile, the whole world stops and moves for a while. Girl, you're amazing. Just the way you are. बहुत ज़बरदस्त हादी. अच्छा, आखिर में एक मेरे पास वॉइस मैसेज है, ये रह गया तो अच्छा नहीं होगा, तो ये भी मैं आपको सुनवा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त लेंगे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाज़मीन है और मुझे कहना था कि मुझे आपके सॉन्ग्स बहुत पसंद है. मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि आप अपनी पसंद का कोई भी सॉन्ग मुझे लाइव थोड़ा सा गा के सुना दें. थैंक यू. राइट, सॉन्ग्स आपके बहुत पसंद आ रहे हैं. शाज़मीन नाम था इनका. Thank you so much, Azim. और I would just like to say to all my fans कि just go and subscribe to my channel on YouTube and on Instagram. Just follow up so that you can, stay tuned with all of my projects and songs that are coming forward. And I'd just like to break it to some of my fans who are listening out there कि I'll be doing a cover very soon. It will be releasing either tomorrow or the day after. Stay tuned for that. It will be releasing on my Instagram and on my YouTube as well. Great. Both the places have my handle as Hadi Opal. It is HAADIUPPAS. हाँ, ग्रेट, जबरदस्त. तो टाइम क्या होगा मुझे बताएं, मैं भी लाइव इंशाल्लाह आपको जरूर देखूंगी. इंशाल्लाह इट्स गोना बी अ कवर, तो मैं रिकॉर्ड करके ही डालूंगा बिकॉज़ लाइव सेशंस में तो मैंने काफी गाए हैं. So it will be releasing like hopefully sometime tomorrow around evening time, like 5 or 6 इंशाल्लाह. हादी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मेरी बेस्ट विशेस, दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आप बहुत माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त टैलेंट है हमारा, तो बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला. हमारी दुआएं आपके साथ हैं. ठीक है, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच हादी. टेक केयर. बाय बाय.
राइट लिस्टनर्स, हमारे साथ हादी उपल मौजूद है और डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत इनको एंजॉय किया होगा, इनकी बातें सुनी होंगी बहुत। जैसे मैंने कहा भी इंटरव्यू के दौरान भी कि 19 साल के हैं लेकिन बहुत मैच्योर थिंकिंग है और बहुत मैच्योर ये जो इनकी थिंकिंग है ना, ये इनके सॉन्ग्स में भी दिख रही है। आपने जैसे इनका म्यूजिक सुना है, आगे भी इंशाल्लाह हम सुनते रहेंगे। जैसे वो बता भी रहे हैं कि फ्यूचर में इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले, मूवीज़ के साथ भी काम करेंगे। और सबसे अच्छी जो न्यूज़ थी वो ये थी कि हादी को हम स्क्रीन पे भी देख सकेंगे बहुत जल्दी, और फिल्म्स में भी इंशाल्लाह, मूवीज़ में भी। ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा हादी का इंटरव्यू करके। और काफ़ी कुछ, क्योंकि जो होता है ना, यंग जो लोग होते हैं उनके अंदर एक जोश भी बहुत ज़्यादा होता है, जज्बा होता है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वो चीज़ मैंने भी आज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी की उनकी बातों से और सीखा भी है। चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉप 10 लिस्ट होने वाले हैं कौन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। हादी उपल हमारे साथ होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं, बहुत अच्छा न्यू टैलेंट हमारे साथ मौजूद रहने वाला है थोड़ी ही देर के बाद। लेकिन उनका सॉन्ग सुनते हैं ताकि आपको पता चले ना कि कैसा उन्होंने काम किया है। ये उनका फर्स्ट ट्रैक था और ये फर्स्ट जो ट्रैक है, पाकिस्तानी मूवी एक छलावा आई थी कुछ अर्से पहले, उसके लिए उन्होंने गाया था और क्या ज़बरदस्त गाया। सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद हादी उपल हमारे साथ होंगे तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैंने हादी से स्पेशली रिक्वेस्ट की है कि वो हमें कुछ लाइव सॉन्ग्स भी गा के